वीडियो में ये थंबनेल में जो कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं इन पर बात करने जा रहे हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले क्या सिलेबस आ चुका है, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल्स की बात करूँगा, वेबसाइट की मैं बात करूँगा, वहाँ पे सिलेबस आपको शो किया जा रहा है। तो क्या वाकई में वो सिलेबस आ चुका है, सबसे पहले वो कंफर्म कर लेते हैं। और उससे पहले एक बात और कि आप सभी ये सोच रहे हो, आप सभी डिस्कशन भी करते हो, पूछते भी मुझसे कि जो एग्ज़ाम आपका है वो ओएमआर बेस्ड होने वाला है, मतलब ऑफलाइन बेस पे होने वाला है, या फिर सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया अभी, अगर आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पे तो सिर्फ यही कहा गया कि एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ना ही ओएमआर का जिक्र करा गया और ना ही सीबीटी का जिक्र करा गया। लेकिन अगर जेकेएसएसबी खुद ही पेपर करवाता है, कोई एजेंसी को हायर नहीं करा जाएगा, खुद ही पेपर सेट करा जाएगा, तो जेकेएसएसबी का ऐसा है कि वो ओएमआर बेस्ड ही एग्ज़ाम करवाया करते हैं, यानी कि ऑफलाइन मोड पे आप बोल सकते हो उस तरह का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा अगर जेकेएसएसबी खुद पेपर वगैरह सेट करा तो। बट फिलहाल अभी अब मैक्सिमम चांसेस है कि ऑफलाइन मोड पे ही होने जा रहा है एग्ज़ाम आपका, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, वो नोटिफिकेशन तो आपको पता लग जाएगा। अब दूसरी बात सिलेबस की जहाँ तक बात आती है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेकेएसएसबी। जब भी सिलेबस आएगा उसका नोटिफिकेशन सेपरेट आने वाला है और वो जेकेएसएसबी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मैंने चेक कर रहा है, किसी तरह का सिलेबस का नोटिफिकेशन तो देखने को मिला ही नहीं जेकेएसएसबी की साइट पर। जो सिलेबस आपके सामने आ रहे हैं वो जो सिलेबस ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्टेड सिलेबस है, मतलब सभी अपने एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि हाँ ये सिलेबस हो सकता है। पहले का एनालिसिस किया जा रहा है, ये जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न को देखा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये सिलेबस आपके सामने है। बट देखिए, अगर आप पुराने पैटर्न को देखोगे तो पुराने टाइम पे जेकेपी एग्ज़ाम करवाया करता था। जेकेपी का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं था, किसी सेट में इंग्लिश डाल दी और किसी पेपर में इंग्लिश को नहीं डालेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम जेकेएसएसबी के पैटर्न की बात करें, जेकेएसएसबी का पैटर्न इस तरह से रहता है कि वहाँ पे आपको रीजनिंग भी दिखता है, मैथ भी दिखता है, जीके भी दिखता है, जम्मू कश्मीर का पोर्शन भी दिखता है और इंग्लिश भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा पोर्शन देखने को मिलता है। और अगर हम क्लास 4 से कंपैरिजन करेंगे तो क्लास 4 में क्या था, रीजनिंग था, मैथ, जीके था और इंग्लिश था, और जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन एक बात को आपको समझना होगा कि यहाँ पर जेकेपी की बात करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर के भी सेक्शन के ऐड होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, जो कि जेकेएसएसबी क्लास 4 में आपको नहीं देखने को मिला था। क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज क्या बता आगे पे काम आ सकती है, और इंडियन पॉलिटिक्स सेपरेट वे में भी आपके सामने एक सेक्शन आपको दिया जा सकता है। तो भी कुछ कह नहीं सकते कि सिलेबस ऑफिशियल क्या रहने वाला है, वो जेकेएसएसबी ने ही डिसाइड करा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। और मैथमेटिक्स में क्या पता, जो जेकेएसएसबी क्लास में 7 से 8 चैप्टर दिए जाते थे, उसके साथ आपको ज्योमेट्री का पोर्शन भी मिल जाएगा, अलजेब्रा भी मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के पोर्शन आपको ऐड होते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है। अभी सिलेबस नहीं आया, बट इतना तो है कि जब हम अगर आपको भी तैयारी करनी है तो जीके के पोर्शन को कवर करना चाहिए, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पोर्शन को कवर करना चाहिए, है ना, बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको वो कवर करने पड़ेंगे फिलहाल तैयारी के लिए। तो इन मतलब मेरे कहने का मतलब है सिलेबस अभी नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड है, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी वगैरह कर सकते हो। तो सिलेबस आया है बिल्कुल नहीं, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के अकॉर्डिंग सिलेबस अभी तक नहीं आया है। अब आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो ऑफिशियल साइट पर एज लिमिट है वो 18 से लेकर 28 ईयर्स है मैक्सिमम कैटेगरी वालों के लिए। और अभी इसमें डिमांड करी जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें, उन तक फिर से बात को पहुंचाया गया है। किन सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इस पर बात करें। पॉलिटिकल लीडर्स का ऐसा होता है कि सिंपल सी बात है, फैक्ट है कि अगर कुछ भी स्टेप होता है तो अपोजिशन ने बोलना ही होता है, और यहाँ पे मौका मिला है, लेकिन मौका तो वो अलग बात होगी। लेकिन हम एक एंड से ये बोलेंगे कि जेन्युइन डिमांड भी करी जा रही है, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वन टाइम मिले बट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स को काफ़ी समय बाद, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा बातें, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगा कि रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम जेकेएसएसबी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, जेकेएसएसबी नहीं है जो एज लिमिट को इंक्रीज डिक्रीज करने वाला है, कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज है, उन्होंने स्टेप लेना है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वन टाइम प्रोवाइड करो बट प्रोवाइड करो, ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। और जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, जो वोटिंग करवाई गई थी एक दिन पहले, तो यहाँ पे 3500 के आसपास वोट अभी पड़ चुके हैं। तो 3500 में से 62% का कहना है कि यहाँ एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है वो मिलनी चाहिए। मेजॉरिटी का ये कहने की मिलनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन को लेकर डिमांड है जो मैं कंटिन्यूसली करते जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, 3 तरह की कॉमन मिस्टेक आपको देखने को मिली जो आपको अवॉइड करनी है।
वो 3 मिस्टेक कौन सी अवॉइड करनी है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मार्केट में जाके बुक खरीद रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है। तो अभी आपको मैंने बताया सिलेबस है नहीं है, कुछ पता नहीं पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। तो इनिशियल लेवल पर अभी आपको सब्जेक्ट तैयार करने, कौन से तैयार करने मैं आपको बता दिया, जीके वगैरह आप तैयार कर लो, आप बेसिक रीजनिंग कवर कर लो, बेसिक मैथ कवर कर लो, जम्मू कश्मीर का बेसिक कवर कर लो। तो इन सभी के लिए आपको सेपरेटली बुक परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाओ, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको फाइल्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। जनरली आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। अगर आपको बुक्स के पीडीएफ चाहिए तो इस फाइल वाले सेक्शन में क्या करना, नीचे की तरफ आते रहना, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग की बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको मैथ की भी मिल जाएंगी, आपको जीके की भी मिल जाएंगी, जम्मू कश्मीर का भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तैयारी करना चाहते हो वो सारी बुक्स आपके लिए इनफ हैं। उसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ आपको आराम, साइंस आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बस ढूंढना फाइल्स वाले सेक्शन में लास्ट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी बुक्स वगैरह मत परचेज़ करो, एक बार सिलेबस वगैरह आने दो, उसके बाद देखो कि सिलेबस में कंटेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बुक परचेज़ करो, वो बेटर रहने वाला आप सभी के लिए। तो एक तो ये कि भी फ़िलहाल बुक्स वगैरह मत परचेज़ करो, यहाँ पे मत भागो, जो बेसिक्स हैं आपको वो कवर कर रहे हैं। बुक्स जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने आपसे शेयर करा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी मिस्टेक क्या होने वाली जो आप सभी ने अवॉइड करनी है, क्लियरली जेकेएसएसबी ने कहा है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है वो क्लोजिंग डेट से काफ़ी पहले अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हैवी लोड आएगा साइट पर, उसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, कई तरह की प्रॉब्लम आप फेस करोगे, फ़ी पेमेंट वगैरह नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, इनिशियल जो डेज़ हैं इन दिनों में ही आपने अप्लाई कर लेना है। पहली बात, इस बात का ध्यान रखना, लास्ट के दिनों को वेट नहीं करना मैं लास्ट में अप्लाई करूँगा। और दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करें, 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अभी आप कोई गलती वगैरह कर भी दोगे ना तो आपको रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, उसमें कोई आपको रोकने नहीं वाला कि रिटन एग्ज़ाम क्यों देने आ गए हो। बट अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब डीवी का टाइम आएगा, तब अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप बोलोगे मुझसे मिस्टेक हो गई, इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह, ऐसे नहीं होने वाला है। बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है और बोर्ड का डिसीजन जो फाइनल रहने वाला है। अगर आप केस वगैरह भी करोगे तो नोटिस में पहले क्लियरली मेंशन करेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए फॉर्म सही से फिल करना है और लास्ट के दिनों का वेट नहीं करना है। स्टार्टिंग के दिनों में मिडल जो टाइम होगा उसमें फिल कर लीजिए, लास्ट तक मत वेट कीजिएगा। लास्ट के 8-10 दिन को छोड़ दोगे उस टाइम फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते। तो दूसरा ये मिस्टेक जो आपको ये अवॉइड करनी है। तीसरी मिस्टेक आपको कौन सी अवॉइड करनी है, आप तैयारी के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि हम तैयारी बाद में सिलेबस आएगा तब करेंगे, अभी 1 महीने के बाद करेंगे। तो कंपटीशन इस बार जो है वो आपको नहीं समझेगा, 4000 वैकेंसीज़ हैं। लास्ट टाइम वैकेंसी कम थी और कंपटीशन इतना खतरनाक था कि अगर आप रिजल्ट देखोगे, आप कनेक्टेड रहोगे जेकेपी वाले उस टाइम पे, तो आपको समझ आएगा। मैं बच्चों से पूछा कि किस तरह की कंपटीशन रहा था, कितने मार्क्स लेके भी सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो इस बार तो 4002 पोस्ट हैं, इस बार फॉर्म कितने सारे लगने वाले हैं, पीएसआई वाले भी फॉर्म लगाने वाले हैं, बाकी भी यहाँ पे फॉर्म लगाने वाले हैं। तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको तैयारी अभी तक कर देनी चाहिए थी, अगर नहीं करी तो आज से स्टार्ट करो। तैयारी करने के दो तरीके, अगर मुझसे कवर करना चाहते हो तो आप या तो देखो ऐसा है कि आप लास्ट में 1 महीने में बोलोगे तैयारी हो जाएगी, थोड़ा बहुत काम निकल जाएगा, लेकिन उससे सिलेक्शन होगी उसके बड़े कम चांसेस आपके रहने वाले हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप मुझसे तैयारी करना चाहते हो एक एप्लीकेशन से कर सकते हो। एप्लीकेशन में फ़िलहाल क्या देखो, कंटेंट आपको दिखाऊं तो आपको फ़िलहाल वहाँ पे एक तो फ्लूइड मॉक टेस्ट अपलोड करा गया है, 30 टेस्ट अभी तक अवेलेबल है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी वीकली टेस्ट, हर वीक में एक टेस्ट आपके सामने जो भी पढ़ाएगा पूरे हफ्ते में वो टेस्ट होता रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपको मैं मैक्सिमम ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, लेकिन कई सारे एस्पिरेंट्स नए जुड़ रहे हैं तो उनके लिए लाइव क्लासेस जनरल अवेयरनेस के स्टार्ट करी गई हैं। तो अभी 9 वीडियोज़ ही अपलोड करी, टोटल मिला के लाइव 9 क्लासेस ही हुई हैं। अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे, ये पुरानी 9 वीडियोज़ आप आराम से देख के मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और आगे कंटिन्यू मेरे साथ जैसे मैं पढ़ाऊँगा उस स्पीड से आप चल सकते हो। और हर हफ्ते में आपका इस प्लेलिस्ट का टेस्ट हुआ करेगा, क्योंकि जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसमें, जम्मू कश्मीर भी है, इंडियन लेवल भी रहने वाला है। तो ये पूरी जनरल अवेयरनेस आपकी लाइव चलने वाली है। तो ये वीडियोज़ आपके सामने, मैथ की भी लाइव क्लासेस थी, उसका टेस्ट हुआ करेगा। परफॉर्मेंस अगर बच्चों की बेकार रहा करेगी, वो मैं टॉपिक दोबारा से लाइव में आपको समझाऊंगा। सो दैट मैथमेटिक्स में अगर मान के चलो 8 चैप्टर हैं, 8 में से 5 भी करके जाओ पेपर में, लेकिन वो 5 अच्छे से करके जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है आपके सामने। फिर जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, इस तरह के कई सारे प्लेलिस्ट वगैरह बनी है। एक तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, अगर यहाँ से तैयारी करनी है तो इस कोर्स का लिंक आपको मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो उसका लिंक भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लेना।
और दूसरी तरफ अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर प्लेलिस्ट अगर आप जाओगे तो कई सारी प्लेलिस्ट हैं, इन प्लेलिस्ट आप वीडियो देख सकते हो। स्पेशल जेकेपी के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई गई थी, वहाँ पर जाकर आप जेकेपी वाली प्लेलिस्ट वगैरह भी देख सकते हो। तो इसमें भी जनरल अवेयरनेस का मैक्सिमम पोर्शन आपको देखने को मिलेगा और भी वीडियोज़ ऐड होती जाएंगी। और साथ ही साथ जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो वाला, यहाँ पर भी कल से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जम्मू कश्मीर वाली, जो कि जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, चाहे जेकेपी हो चाहे जेकेपी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपके लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन वीडियोज़ को आपने रेगुलरली फॉलो करते जाना है और जो पढ़ाता जा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलते जा रहा है। तो वहाँ पे जाके तो आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो यही कहूँगा, 3 कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी है। फिलहाल बुक्स मत परचेज़ करो, टेलीग्राम पे बुक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब सिलेबस आएगा उसके बाद बुक्स वगैरह परचेज़ करना स्टार्ट करो कि कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, फॉर्म आप इनिशियल डेज में फिल कर लेना, लास्ट तक का वेट नहीं करना, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रिपरेशन आपकी है वो स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।